हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो आइए हम लोग सेकंड वीडियो के बारे में बात करें। खैर ये तो हमारा 9वां वीडियो है। खैर इससे पहले मैंने एक बात बताया था कि जो कुछ मुस्लिमों के लिए जो कुछ पैसे आएंगे या कुछ ऋण लिया जा सकता है, इसके बारे में हल्का ब्रीफ में बताया था, एकदम हल्का फुल्का बताया था। लेकिन आज मैं डिटेल फिर से बता रहा हूँ उसके बारे में कि बिहार सरकार ने ऐसा स्कीम लाया है अल्पसंख्यक के लिए। ये स्कीम ऐसा है कि इसमें 1 लाख रुपए का आपको ऋण मिल सकता है। कुछ काम करना हो तो 5 लाख तक का ऋण मिल सकता है, ठीक है। लेकिन 1 लाख जो ऋण मिलेगा, 1 लाख का जो ऋण के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए गारंटर नहीं चाहिए और 5 लाख के लिए गारंटर चाहिए। लेकिन पहले हम 1 लाख वाला बात करते हैं, फिर 5 लाख वाला बात करेंगे। 1 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और आप ये बता सकते हैं कि जी हमें ये काम करनी है। ये बिहार सरकार देगी, आपको लोन देगी। जैसे कि जे आप कोई आदमी कहे जे हमको एक छोटा सा गुमटी रखना है तो आप 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। कोई कहे जे मुझे चिकन शॉप खोलना है तो आप कर सकते हैं। अंडे का दुकान करना है, कर सकते हैं। मतलब कि छोटा मोटा जो भी है, आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट लोन दे रही है 1 लाख रुपये, जिसमें कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से। दूसरी बात, जो अगर कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है तो क्या है, जाएंगे और हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा? आय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास होना चाहिए। देखिए, इसमें जाति की बात नहीं की, जाति प्रमाण पत्र का अभी तक डिमांड नहीं आया है। मैंने आज सुबह भी बात किया तो जाति प्रमाण पत्र बताते हैं कि नाम से पकड़ा जाएगा, जो नाम है उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे जी ये मुस्लिम वर्ग के हैं या नहीं है। तो खैर मैंने कुछ नाम बताया जो हिंदू नाम भी होते हैं, उसको कैसे आप फाइंड आउट करें? तो बोले जो हम उच्च अधिकारी से पूछ करके मैं बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग आय और निवास इस पे फोकस करना है। और 4 लाख से कम का आय, तो आय तो खैर आप जानते हैं, अगर 4 लाख से कम आय होगा तभी आपको वो लोन मिलेगा और ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। 4 लाख रुपया सालाना, ठीक है। ये हुआ हमारा डॉक्यूमेंट। इतना डॉक्यूमेंट हमको, यानी कि जो आय चाहिए 4 लाख से कम, यानी कि ऐसा नहीं जो 2 लाख का बना दें। आप कम का बनाएंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, मैंने आय तो उससे कम, क्राइटेरिया यही है। और निवास प्रमाण पत्र चाहिए, डॉक्यूमेंट्री ख़त्म। उसके बाद से आपको इसके अलावा अगर कुछ सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई क्वालिफ़िकेशन है, जैसे मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक के पेपर आप लगा सकते हैं। अगर इंटर तक हैं तो इंटर तक लगा सकते हैं। अगर आप कोई डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा भी लगा सकते हैं। उसमें प्रायोरिटी आपको ज़्यादा मिलती है। आप कहेंगे कि जो प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है इसका मतलब 100% सत्य नहीं है जो सबको मिलेगा। नहीं, सबको गवर्नमेंट का यही स्कीम है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं लाभ दिलाऊँ, ठीक है। तो इसके लेकर के मैं नोट डाउन करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा हूँ, सारी चीज़ों को लिख करके रखा है, जो क्या क्या मुझे बोलना है, क्या क्या कहना है। तो 1 लाख रुपए के लिए हमने बात किया, इसमें कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं 5 लाख रुपये। अब सॉरी, इसके लेकर के क्या इसको लौटाना है कि नहीं लौटाना? इसको लौटाना है। इसको लौटाना 5 साल में, आपको 5 ईयर्स में लौटाना है। और 5% के इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट आपको मैंने पैसा लेगी आपसे, यानी कि 5% पर ईयर बोले तो हर साल एनुअल। और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। 5% के ब्याज पे आपको 1 लाख रुपए देगी विदाउट गारंटर का व्यवसाय करने के लिए, यही है। और उसको रिटर्न कितने दिनों में करना है? तो 5 सालों में रिटर्न करना, ठीक है। अब आते हैं 5 लाख रुपए का। मुझे लगता है सारी बातें बता दी। 5 लाख रुपए में आते हैं तो 5 लाख में कंडीशन यही है, जो सब कुछ डॉक्यूमेंट वही है। आय होना चाहिए 4 लाख से कम, निवास होना चाहिए। और अब आपके लिए इसमें कंडीशन ये आता है कि इसमें जो गारंटर होंगे वो गारंटर आपके पास गवर्नमेंट के गारंटर, गवर्नमेंट जॉब में होने चाहिए या सेमी गवर्नमेंट में होने चाहिए या बैंक कर्मी होनी चाहिए, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जो कि जो सरकार के द्वारा सारी चीज़ें प्रक्रियाएं उसी के द्वारा होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं का। जैसे कि शिक्षा मित्र वाले शिक्षक जो होंगे वो परमानेंट नहीं है, जैसे कि 2000 से पहले जो होंगे वो हैं, वो गवर्नमेंट में आएंगे।
लेकिन 2000 के बाद वाले जो शिक्षा मित्र हैं वो गवर्नमेंट बॉडी में सेमी गवर्नमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया जो गवर्नमेंट बॉडी होना चाहिए या सेमी गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर बैंक का कर्मी होना चाहिए, उनका गारंटर बनना तय है, तभी वो गारंटर बनेंगे तभी आपको 5 लाख रुपए का ऋण मिल सकेगा। ठीक है, उसमें भी 5% के ब्याज से आपको रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है, 5 साल में भी रिटर्न करना, 5% के ब्याज से रिटर्न करना। तीसरी बात हमको बतानी ये है लेडीज के लिए। कुछ लेडीज के लिए ऐसा है कि इसमें आज मुझे पता चला, जैसे कि एक तलाक, जिस लेडीज का तलाक हो चुका है और उन्होंने शादी नहीं किया, ठीक है, तो उनकी उम्र जो होनी चाहिए 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, तलाक हो चुका है, उनकी उम्र 45 ईयर्स है और शादी नहीं किए हैं, उनके लिए फॉर्म फिलअप करके उनके लिए आय और निवास सेम कंडीशन है, उसका कुछ ऐसा नहीं है, मापदंड नहीं है। लेकिन अनुशंसा करने के लिए, यानी एक अनुशंसा यानी कि ये लिखित देने के लिए, जैसे कि ये मैं मुखिया हूँ तो आप मेरे पास आएंगे और मैं लेटर पैड पे बना करके दे दूँगा जी हाँ इनके पति जो है इनको छोड़ कर चले गए या फिर तलाक दे दिए, तलाक का पेपर आपके पास होगा और उस पेपर को मैं अनुशंसा, उस पेपर के साथ एक मैं लेटर पैड पे लिखूँगा और लिख करके आपके दे देंगे तो आपको 25,000 रुपीज़ मिलेगा। मैंने फिर से बता दूं, जिनका तलाक हो चुका है और वो 2 साल से ज़्यादा हुआ लेकिन उन्होंने शादी नहीं की है, उनके लिए सरकार 25,000 रुपये देगी। ठीक है, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी में 2 टाइप की महिलाएं आती हैं। 2 टाइप की महिला ये हैं, जो एक ऐसी महिला जिनकी पति हैं लेकिन मेंटली देखिए एक चीज़ है, फिजिकली नहीं, मेंटली डिसेबल्ड है, माने कि जो पागल की तरह हो गए हो या फिर मतलब कि कुछ वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कंडीशन एक बहुत टफ कंडीशन है। जो मेंटल सर्टिफिकेट उनको बनवा करके देना पड़ेगा। जैसे कि जे सदर अस्पताल गोपालगंज है, वहाँ से जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, जा कर के मेंटल सर्टिफिकेट देंगे जहाँ मेंटली डिसेबल्ड हैं, ये काम नहीं कर सकते, इनका खर्च नहीं देख सकते, नहीं चला सकते, उस केस में 25,000 उनका भी अनुशंसा करने का हम लोग को अधिकार है, तो उनके लिए भी 25,000 रुपये सरकार देगी। ठीक है, ओके। तीसरा चीज़ जो है, तलाक से बातें कर लिया, मेंटल डिस्टेबल की बात कर रहे हैं। तीसरा ये है कि अगर कोई औरत है जिनको पता ही नहीं है जी उनके हस्बैंड कहाँ गए, तलाक दिए नहीं, उनके हस्बैंड मेंटली डिसेबल है नहीं, लेकिन वो गए बाहर, तो चले ही गए, बाहर गए मतलब कि विदेश गए, वो वाला बात नहीं है, उसका इंक्वायरी भी होगा। अगर उनको बहुत दिनों से लापता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जी हाँ वो इधर चले गए तो वो इधर चले गए, चाहे ऐसा हो गया उनके साथ, वैसा हो गया है, ठीक है, उस केस में हम लोग लेटर पैड पे बना के देंगे कि जहाँ इनके पतिदेव जो हैं वो गुम हो चुके हैं, प्रमाणित बने चीज़ों को, और इसके पीछे भी इंक्वायरी आएगा। अगर कंप्लेन होता है तो शायद आप उसके दंडित होने का भागीदारी आपके पास आ सकती है, आप हो सकता है जो दंडित हो जाए अगर इस टाइप से कोई मिसयूज करे इसको तो। लेकिन उसमें ये चीज़ें हैं कि जो अगर इनके पति खो गए या फिर दूर दराज चले गए, जो कि जो इनको बिल्कुल इनसे मतलब ही नहीं है और तलाक भी नहीं दिए लेकिन इनको परवाह भी नहीं कर रहे हैं, उस केस के लिए भी हम लोग भी इंक्वायरी करके, और उसके बाद से ऊपर से भी इंक्वायरी आती है, इन लोगों को भी अनुशंसा करके देने पे 25,000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या चीज़ बताया, 3 लेडीज़ के बारे में बताया, एक तलाक, एक मेंटल डिसेबल्ड, और तीसरा जो बताया जो उनके पति उनको छोड़ करके चले गए हैं, नहीं तलाक दिए हैं, नहीं मेंटली डिसेबल्ड हैं, कंप्लीटली छोड़ के चले गए हैं। तो ये 3 टाइप के, ठीक है। और मैं ऋण के बारे में बताया तो 2 टाइप का ऋण बताया। एक बताया क्या कि पहला ऋण बताया 1 लाख रुपए का ऋण, और दूसरा मैं बताया कि 5 लाख रुपए तक का ऋण। ठीक है, तो टोटल आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दिया 5। अब एक और है जो मस्जिद से रिलेटेड है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है और मदरसा है, इसके बारे में भी कुछ है। उसको रिपेयरिंग वगैरह के लिए फंड आने वाले हैं, इसके लिए ऊपर बिहार सरकार इसके ऊपर भी फोकस किया है। तो
तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में बताऊंगा, कि मुझे काफ़ी लेट हो गया, 9 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट। तो प्लीज़ इतना ही, और एक छोटा सा क्लिप में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया 5 चीज़ों को, 3 लेडीज और 2 ऋण लेने के लिए, इसके लिए मात्र 28 तारीख तक आपके पास डेट है। तो प्लीज़ आप 28 तक फॉर्म फिलअप करवाएं तुरंत, और आय प्रमाण पत्र निवास बनवाएं, और ब्लॉक में हम चलेंगे अगर आप आएंगे तो, अन्यथा हम बता देंगे, मैं नंबर दे दूंगा, मैं बात कर लूँगा यहीं से। आप जाइए वहाँ पे जा कर के सारी चीज़ों को प्रक्रिया शुरू कीजिए। ये डेडलाइन है, फरवरी तक है डेडलाइन, तो बेहतर है। हमारे पंचायत में हम लोग को बाकायदे एक मीटिंग हुई थी इसके बारे में, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से, वो गोपालगंज से ऑलरेडी आए हुए थे, और बीडीओ सर के साथ हम लोग का मीटिंग भी हुआ इस बारे में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके और इन लोगों को लाभान्वित करें। तो ये तो मेरा दायित्व तो बनता है, क्योंकि मैं मुखिया, आप सबों ने मुझे चुना है, तो मुझे ये दायित्व तो बनता है जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट आप माने कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, स्प्रेड आउट करें, ताकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलने के लिए आप एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है, नोटिफिकेशन वाला बेल जो है, उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि जब मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो को सेंड करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अगले इन्फॉर्मेशन के लिए मैं फिर से नए वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।